सबका न्यूज़ 21 पर स्वागत है। आज मोहम्मद इरशाद जी के नामांकन में चल रहे उनके समर्थकों में भारी जोश है। तो आइए कुछ उनसे बात करते हैं। आज हमारे इरशाद भाई का नॉमिनेशन है। देखिए इनके समर्थक हम लोग जीत रहे हैं, बहुत आगे जनता हमारे जी सर, हम लोग पूरा फुल्ली सपोर्ट में है इस बार। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप सबों का न्यूज़ 21 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सदर प्रखंड दरभंगा में आज खरुआ पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद इरशाद आलम जी हमारे साथ हैं। उनसे आइए कुछ बात करते हैं। सर, पहले अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इरशाद आलम, मैं 3 बार से मुखिया हूँ और मेरा जो चुनाव होता है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे होता है। विकास का मुद्दा मेरा होता है, शिक्षा का मुद्दा होता है। सर, अगर आपकी शिक्षा के मुद्दा है तो सर आपके पंचायत में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? मेरे पंचायत में 7 प्राथमिक विद्यालय हैं और 3 मध्य विद्यालय हैं। सर, वहाँ के शिक्षा की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ हमारी तो कोशिश रहती है कि स्कूल हमेशा खुले, टाइम पर खुले, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जो टीचरों का हालत है, जो पदाधिकारियों का हालत है, उसमें सहयोग नहीं मिल पाता है। शिक्षा के मामले में चाहे वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हो या जिला शिक्षा पदाधिकारी का हो, टीचर लोग हमेशा गायब रहते हैं। हम लोग अगर कुछ लिखते भी हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। सर, शिक्षा संबंधित मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं में खास तौर पर देखा जाता है कि उनकी उपस्थिति स्कूल में कम रहती है। आपके पंचायत में उपस्थिति कैसी है? नहीं, हमारे पंचायत में ठीक ठाक है, लड़कियों का और जेंट्स का, माइनॉरिटी के लोग, बच्चियाँ आती हैं स्कूल। सर, जो आती है सर उनमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसी रहती है? फिर जो सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जाती है आपकी पंचायत में, उसकी स्थिति क्या है? ब्लॉक के द्वारा आपको सहयोग दिया जाता है या नहीं? नहीं, प्रखंड स्तर पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बीआरओ का कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लोगों को, ये लोग ऑफिस से कहीं निकलते ही नहीं है जांच में, तो शिक्षा का गुणवत्ता क्या होगा? शिक्षक लोग जाते हैं, एक कुर्सी पर बैठते हैं, दूसरे पे पाँव रख के पूरे दिन बैठे रहते हैं, वापस आते हैं। सर, जैसे ग्रास दूसरी बात है कि शिक्षक पे कोई कार्रवाई इसके लिए आज तक नहीं हुई कि शिक्षा का गुणवत्ता क्यों नहीं अच्छा है, बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है, उसका टेस्ट लेके कार्रवाई होना चाहिए। उसके लिए नहीं होता है, सिर्फ इसके लिए होता है कि खिचड़ी बना कि नहीं, और खिचड़ी बना कि नहीं उसके पीछे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का मतलब होता है कि हमको कमीशन मिल जाए, बने कि ना बने। सर, ऐसे मतलब ऐसी परेशानियाँ शिक्षा के क्षेत्र में है, तो इसके लिए आप लोगों ने ब्लॉक स्तर पर या शिक्षा पदाधिकारी के लिए कोई एप्लीकेशन और लिखे हैं? हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है, हमने शिक्षा मंत्री को भी बोला है, और अब चुनाव के बाद नहीं होगा तो हम शिक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे, अनशन करेंगे, बैठक करना होगा, मंत्री के पास जाना होगा, वरीय पदाधिकारी से जांच करवाना होगा, करवाएंगे। सर, मेरा दूसरा प्रश्न, जैसे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के लिए ये पंचायती राज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बिहार सरकार बहुत सारी योजनाएं भी लागू करती है। सर, आप पिछले टर्म में भी आप मुखिया थे, इसके लिए आपने क्या क्या कार्य किए? हमने रोड, नाला, जल नल का मीनार, जल नल, ये बहुत बनाए, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ग्रास रूट पे पंचायत का कार्य जाए, लेकिन ये पदाधिकारी लोग उसमें 100% बाधक है। अपना वो जो पदाधिकारी लोग हैं, पंचायती राज एक्ट से हट के जो माननीय मंत्री का आदेश हो या पंचायती राज विभाग का आदेश हो या जो हमारे अपर मुख्य सचिव का आदेश है, वो सारे की अवहेलना खुलेआम करते हैं। उसमें ये लोग मनमानी करते हैं, ये लोग नेपाल की हुकूमत चलाते हैं, जो पदाधिकारी मुख्य कानून चलाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो नियम है पंचायती राज विभाग का, उसको ये लोग धत्ता बताते हैं। आरटीपीएस काउंटर बंद है वहाँ पे, जो ये जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी, अपर मुख्य सचिव और डायरेक्टर पंचायती राज का क्लियर कट निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में आरटीपीएस काउंटर पंचायत कार्यालय का बंद नहीं होगा, लेकिन और वहाँ जो कार्यपालक सहायक है उसकी प्रतिनियुक्ति दूसरे जगह नहीं होगी, लेकिन ये लोग निरंतर जानबूझ के हैम्पर करते हैं, और उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री की और मुखिया की बदनामी होती है। सर, जैसे बहुत सारी जैसे नल जल योजना के बाद, नल जल योजना आपके पंचायत में हर घर पहुंच चुका है या फिर हमारे यहाँ हर घर पहुंच चुका है। सर, आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना? मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि 3 बार आप लोगों के आशीर्वाद, दुआ से मैं जीता हूँ, इस बार भी आप लोगों के आशीर्वाद से जीतूँगा। पहले जिस तरह से काम किया हूँ आप लोगों के
समक्ष हमेशा उपलब्ध रहा हूँ। 8 बजे से पूरे दिन मैं घर पे रहता हूँ। जो लोग आते हैं उनकी जो ज़रूरियात है, जो सेवा है, वो 100% करने की कोशिश करते हैं। सर, जैसा कि मैं आपके रैली में तो वहाँ एक चीज़ मुझे अच्छी देखने को मिली, उसमें महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा थी। आप महिलाओं के लिए विशेष तौर पर क्या कार्य किए हैं जो इतनी संख्या में आए? आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनका जो खास तौर से आवास का मामला है वो महिलाओं के नाम से देते हैं। अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए और आगे कार्यक्रम, अगर आप इस बार टर्म आपको आपकी क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है तो आगे क्या कार्य करना चाहेंगे और आपकी योजनाएं क्या क्या है? आगे की योजना हमारी ये है कि जितने भी छठ घाट, जितने भी पोखर हैं गवर्नमेंट के, उसमें मैं सबसे पहले छठ घाट बनवाऊंगा ताकि लोगों को छठ करने में आसानी हो। बहुत परेशानी होती है। उसके बाद जो सड़क रोड बचा हुआ है, जहाँ पे स्कूल में बाउंड्री नहीं है, इन सबों को सुधारूंगा। सर, अंत में सर एक ही क्वेश्चन, जैसे आप लोग के समर्थक, ये हमारे माननीय मुखिया हैं और मैं आगे भी चाहूँगा कि इनको अपने सहयोग से और जनता के सहयोग से इनको जिताने का काम करूँगा, क्योंकि इनका कार्यकलाप अच्छा है और अच्छा रहेगा। इन्होंने पुल, पुलिया, सड़क, पोखर इन्होंने बनवाया और सफाई, नल जल योजना को सुचारू रूप से चलाने का। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा के लिए हायर अफसर ही दोषी हैं। अगर कोई भी कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई स्कूल खुलता नहीं है और टेलीफोनिक ऑफिसर को बुलवाया जाता है और वो गिव एंड टेक करके मामला को हजब कर देता है। इसलिए एजुकेशन को सुधारने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बना करके और उस पर दबाव दे, तब जाकर शिक्षा के में गुणवत्ता होगी। सर आप भी इनके साथ समर्थक हैं, आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे या फिर जो उम्मीदवार हैं इनके बारे में कुछ बताइए? इनके पिछले कार्यकाल में विकास के कार्य कैसी रहे? विकास बहुत ज़ोरों से हुआ है, विकास बहुत ज़ोरों से हुआ है और आगे भी होने की संभावना है। पंचायत की जनता से सब अनुरोध है कि वो पूर्ण रूप से सहयोग करके जिताएं और विकास कार्यों में प्रगति लाएं। अब हम मुखिया प्रत्याशी से अंतिम बात पूछना। सर, आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं से क्या क्या अपील करना चाहेंगे, संक्षिप्त में आप बताएं, और क्या क्या चीज़ मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करूंगा कि किसी के बहलाने फुसलाने में न जाएं। लोग प्रलोभन देंगे, तरह तरह के लोग प्रलोभन देंगे, उस पर न जाएं। और दूसरी बात, मैं जीतने के बाद सबसे पहले 100% शराबबंदी मैं अपने पंचायत में करूंगा, चाहे उसके लिए हमको आत्मदाह करना पड़ेगा या हमको अनशन करना पड़े, जो भी करना पड़े। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उसको मैं पूरा कराऊंगा। धन्यवाद सर।